और बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले को लेकर एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने कहा है कि ये तो जंगल राज है, ये सरकार की नाकामी है। वहीं कांग्रेस नेता इमरान प्रताप गढ़ी ने सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। पर्सनल लॉस है कि मेरे एक 35 साल से ज्यादा की एक मित्रता थी मेरी उनके साथ, और 2 दिन पहले ही हमारी बात हुई। हम अच्छे खासे बात कर रहे थे। अभी क्या हो रहा है बांद्रा में? पहले सलमान खान के ऊपर गोली चली उस दिन बांद्रा में, आज बाबा सिद्दीकी को मार दिया बांद्रा में, कल वारिस पठान का भी नंबर लग सकता है, मैं भी बांद्रा में। तो ये पुलिस क्या कर रही, सरकार का क्या, प्रशासन का ये फेलियर नहीं है कि इस तरह से गोलियां मारी जा रही? और वो तो सत्ता में थे, वो 8 महीने पहले कांग्रेस छोड़ के अजीत दादा गठ में आ गए। सत्ता में होने के बावजूद उनके साथ हो सकता है, तो मैं तो विपक्ष में हूँ। लेकिन ये घटना बहुत सवालिया निशान खड़ा कर रही है और डराती भी है कि एक नेता दिन दहाड़े अपने ऑफिस के बाहर खड़ा है, जिसको 15 दिन पहले धमकी मिली थी, जो सत्ता में बिल्कुल उप मुख्यमंत्री यानी अजीत पवार जी से जुड़ा हुआ है, उनका करीबी है, यानी सत्ता के केंद्र में है, और थ्रेट मिलने के बाद बताया गया कि पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई थी। पुलिस सुरक्षा बढ़ने के बावजूद इस तरह से हत्यारे आए, रेकी करें, मार दें, तो इंटेलिजेंस कहां है, कानून व्यवस्था कहां है, पुलिस प्रशासन कहां है? अब आप जांच करने और बाकी चीजों की दुहाई देते रहिए, लेकिन जिसको जाना था वो तो चला गया। और वहीं बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर कहा है कि शिवसेना बीजेपी की सरकार में कोई हत्या करके बच नहीं सकता है, जबकि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मुंबई की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। देखिए, बाबा सिद्दीकी की जो हत्या मुंबई में हुई है ये बहुत दुखद है। उनको गोली लगी और उसके बाद लीलावती अस्पताल में उनका देहांत हो गया। वो एक सीनियर लीडर थे, एनडीए में थे। शिवसेना बीजेपी के वहां राज्य में कोई हत्या करके बच नहीं सकता। जो भी अपराधी होंगे, जो इसमें शामिल होंगे और जो इसके पीछे होंगे, वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या से हम सबको बहुत दुख हुआ है। हमारे दोस्त, 3 दशक पुरानी हमारी दोस्ती, कांग्रेस में कई साल इकट्ठे हमने काम किया। बीच बंबई के एक इतने वरिष्ठ राजनेता की यूं इस तरह गोली मारकर हत्या कर दी जाए। और सीधे मुंबई का रुख करेंगे, जहां कूपर अस्पताल से हमारे सहयोगी रजनीश रंजन हमारे साथ जुड़ गए। रजनीश का रुख करेंगे। कूपर अस्पताल ये वही अस्पताल है जहां पर बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम किया जाएगा। रजनीश, आपके पास क्या जानकारी है इससे जुड़ी? और साथ ही ये भी पता चला है कि कॉन्ट्रैक्ट किलर्स जो थे, उन्हें खास करके ये निर्देश दिया गया था कि बहुत ही पास से गोली मारनी है बाबा सिद्दीकी को। डॉक्टर्स ने भी यही बताया है कि बहुत पास से, नजदीक से गोली लगने की वजह से ही उन्हें बचाया नहीं जा सका। बिल्कुल, देखिए 3 गोलियां उनको लगी थी और एक गोली जिससे उनकी जान गई है। प्राइमा फेसी ये बताया जा रहा है कि वो गोली सीने में लगी और बहुत नज़दीक से लगी है। पोस्टमार्टम अब यहाँ पर शुरू होगा। अब से थोड़ी देर पहले, लगभग आधे घंटे पहले, जो डेड बॉडी है बाबा सिद्दीकी की, वो इस अस्पताल में लाया गया है। कूपर अस्पताल है और यहाँ पर पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद ये पूरी जानकारी सामने आ पाएगी। डॉक्टर्स जो रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर ये पता चल पाएगा कि आखिर उनकी मौत किस गोली से लगी थी। और पोस्टमार्टम के बाद जो तमाम प्रक्रियाएं होती है, उनको सुपुर्दे खाक करने की जो प्रक्रिया है वो परिवार के लोग करेंगे। तो इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख रही हैं कूपर अस्पताल, मुंबई का ये कूपर अस्पताल सरकारी अस्पताल है और यहीं पर पोस्टमार्टम होगा। ये सामने जो वैन आपको दिखाई दे रहा है, मुंबई पुलिस का वैन है, इसी में बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी की बॉडी को लीलावती अस्पताल से यहाँ पर लाया गया था। और धीरे धीरे अब यहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी बढ़ाए जाने लगे हैं। पुलिस की मुस्तैदी जो है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। पीछे भी आपको हमारे जो सहयोगी हैं जतिन, वो आपको दिखाएंगे कि बड़ी तादाद में अब मुंबई पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात होने लगे हैं। कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल रजनीश, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि कूपर अस्पताल में फिलहाल जो शव है बाबा सिद्दीकी का वो लाया गया है और वहीं पर उनका पोस्टमार्टम होगा।